आज 21 मई है और हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं चिश्तियाँ और निकल पड़े घर से क्लास देने के लिए। हेयर की ब्लॉसम के रास्ते में बहुत अच्छे सुबह सुबह बगैर रश के सड़कें लग रही थी, बहुत अच्छी। रास्ते में हमने एक वफ़ादार कबूतर देखा जो अपने मालिक के साथ, उसके साथ साथ मालिक ड्राइव कर रहा था और कबूतर जो था वो उसके साथ साथ फ्लाई कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा सीन लगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम एक पुल से गुज़रे और पुल से गुज़रने के बाद हम एंटर हुए एक बहावल नगर की सिटी में। तो बहावल नगर के बाद आता है चिश्तियाँ। फिर हम चिश्तियाँ गए, वहाँ पे जो हमारा था 5th एवेन्यू जहाँ पे क्लास अरेंज की हुई थी हेयर की। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ जाके देखा तो अभी सेटिंग जो थी वो नहीं हुई थी। सेटिंग चल रही थी कि किस तरह से ब्यूटिशियंस को बिठाना है, वाइट बोर्ड कहाँ सेट करना है, प्रोडक्ट कहाँ सेट करनी है। शॉर्ट वर्ड उन्होंने वहाँ जाके सेटिंग की। उसके बाद अपना डिस्प्ले लगाया स्टॉक का और फिर हमने उतनी देर अपना टाइम जो था वो इस तरह पूरा किया कि इधर उधर से हमने सोचा कि हम जो है फ़ोटोशूट करते जाएं। खैर मेरा इस्तकबाल किया उन्होंने कि जी हमारी टेक्निकल आ रही हैं हेयर के लिए, जब गैदरिंग पूरी हो गई। खैर वो एंट्री कराई गई मेरी और उसके बाद हमने वहाँ पे एंट्री के बाद थोड़ा सा इस्तकबाल चला, फूल शूल दिए, सब ने वेलकम किया। वेलकम के बाद सारे कहने लग पड़े जी थोड़ा सा आप हमारा फ़ोटोशूट कर दीजिए शेड गार्ड के साथ। और मेरा फ़ोटोशूट चला थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर मैं थक के मैंने कहा कि जी अब काम स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट हो गया। मैंने स्टार्ट किया अपना लेक्चर। पहले उनको बताया कि जी बाल क्या होते हैं, बालों की कितनी लेयर है, ये वो सारा उनको बताया। थोड़ी देर उनका सर खाया। सर खाने के बाद उन्हें कुछ समझाई चीज़ें। समझाने के बाद कुछ डिस्कशन चली हमारी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, बालों में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं बताएं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, आप अपना करें। खैर काफ़ी देर लंबा ये सेशन चलता रहा। ये डस्टबिन जो थी ये बहुत ज़रूरी थी वहाँ पे रखनी, क्योंकि हम फॉयल टिशू ये वो मैं क्लास में रखवाती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही फ्रंट पे डस्टबिन रख दिया। खैर बड़े इंटरेस्ट से सारी जो आई हुई थी वहाँ की मेन ब्यूटिशियंस, उन्होंने बड़े गौर से सारी बात सुनी। ये नहीं था कि वो इग्नोर कर रही हूँ, उन्होंने बड़े ध्यान से सारा लेक्चर लिया। उसके बाद हमने मॉडल डिसाइड की जिसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे और जगह जगह से टूट रहे थे। उसके हमने करना था हाईलाइट विद बेस। उसके बाद हमने उसको शीट लगा के बाल गीले किए। पहले मैंने कहा इसका करते हैं हेयर कट भी वो डरते डरते करवा रही थी जी मेरे बाल छोटे ना हों, डैमेज हैं तो रहने दें, आपने इनको काटना नहीं है क्योंकि मुझे अपने बाल लंबे करने हैं। लेकिन हमने उन्हें बहुत समझाया। उसके कहने के बाद हमने जस्ट 2-3 इंचज़ उसका हेयर कट किया कि इतना जो डैमेज है ये तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे। दूसरी साइड पे हमने मॉडल बिठाई जिसके बालों में मेहंदी लगी हुई थी। तो इन 2 मॉडल्स की हमने फॉइलिंग करने के बाद लोगों के व्यूज़ चेक करे और फिर सारा डिस्कशन चला दोबारा से कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको किस किस चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती हैं काम के दौरान। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम था इसलिए हमने फॉयल लगाने के बाद फिर दोबारा से अपने कंपनी के मुतालिक उनको बताया कि जी ये इसमें है हमारी चीज़ें। और उसके बाद हमने उनको रिज़ल्ट दिखाया मेहंदी वाले बालों पे कि इस तरह आया है। और दूसरा जो हमने हाईलाइट किए थे ड्राई डैमेज फ्रीजी बालों पे, वो उनको जो हाईलाइट किया उसको फिर वॉश करके हमने प्रॉपर सेटिंग करके उनको आफ्टर लुक दिखाई कि कितने डैमेज थे। थोड़े से डैमेज ज़रूर हुए, जाहिर है केमिकल इज़ केमिकल, तो थोड़े से डैमेज ज़रूर हुए उसके बाल, लेकिन उसके बाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर लुक में आ गए। अच्छा हेयर कट हो गया, अच्छा शेड आ गया। और उसके बाद हमने जो टाइम बचा था उसमें डिप्लोमास जितने थे उस पर साइन किया, क्योंकि सब कह रही थी कि जी आपके साथ फ़ोटो बनानी है डिप्लोमा के साथ। खैर बारी बारी सब ब्यूटिशंस की ख्वाहिश पे सबको डिप्लोमा दिया इस तरह से। और हम फ़ोटोशूट मेरा काफ़ी देर चलता रहा, क्योंकि जितनी थी वो सारी ब्यूटिशियन चाह रही थी कि एक एक को डिप्लोमा दिया जाए, उनके साथ फ़ोटो बनाई जाए। और एक तो बहुत ही लंबी थी मेरे से कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे स्टूल दे दें कि इसकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है और मेरी हाइट बहुत ही छोटी लग रही थी। खैर बारी बारी सबको डिप्लोमा दिया और लोगों ने मेरे साथ खूब
फ़ोटोशूट किया। तो ऐसी क्लासेस में जाके हमें भी बड़ा फ़ील होता है कि जी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसके बाद सब ने अपने व्यूज़ दिए कि काम उनको कैसा लगा, उनको बहुत खुशी हुई कि हमारा काम बहुत अच्छा है। उसके बाद हम वापस निकल पड़े। वापसी पे हम फिर उसी पुल से गुज़रे, उसी टोल प्लाज़ा से गुज़रे और खूब थकावट के बाद हम पहुँचे, वापसी के रास्ते पे निकले। रास्ते में बहुत अच्छा व्यू था एक सूरज का, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। जब हम गए तो सूरज चढ़ा हुआ था, जब हम जा रहे थे तो सूरज डूब रहा था। तो फिर आरफला से गुज़रते हुए हम साहिवाल की तरफ चल पड़े।